पुराने वार्ड सचिव के बारे में जो यानी कि पुराने हैं, नए के बारे में भी हम नहीं बात करेंगे। और कुछ पुराने नए में हो गए हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। से जो पुराने थे, कहीं पे वार्ड सदस्य जमींदाता बने हुए हैं, तो कहीं पे वार्ड सचिव जमींदाता बने हुए हैं, तो कहीं पे कोई अन्य ग्रामीण बने हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या अपडेट आया, इस सब चीजों पे हमसे काफी सारा क्वेश्चन लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आपको हम इस बातों के लिए क्लियर बता दें कि सरकार के मेहरबानी की बदौलत या जो है ना नलजल हो, चाहे कि नलजल का अनुरक्षक हो, चाहे जमींदाता हो, चाहे वार्ड सचिव हो, यह सब लोगों को परेशान करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पुराना अनुरक्षक का होगा। पुराना अनुरक्षक को हम लोगों ने दे दिया है। कहीं कहीं पे यह बात आ रहा है कि नहीं, जो पे नहीं आया है। सरकार की तरफ से डायरेक्ट स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी नए वार्ड सदस्य बने। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बात करने वाले हैं कि पुराने वार्ड सचिव के बारे में, जो यानी कि पुराने हैं। नए के बारे में भी हम नहीं बात करेंगे। और कुछ पुराने नए में हो गए हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जो नलजल का जमींदाता बने हैं, कुछ जगह तो ऐसा है कि वार्ड सदस्य जो पुराने थे, कहीं पे वार्ड सदस्य जमींदाता बने हुए हैं, तो कहीं पे वार्ड सचिव जमींदाता बने हुए हैं, तो कहीं पे कोई अन्य ग्रामीण बने हुए हैं। और इस चीज़ों को जान लीजिए। उसके साथ साथ एक है जो अनुरक्षक के बारे में हम आपको बात करेंगे, जो कि पुराना अनुरक्षक, जो कि पुराने समय में जो नलजल चलाने के लिए जो भागीरथ हुए थे, जो नलजल चलाने के लिए क्या यानी कि भर्ती किए गए थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको आज अपडेट देने वाले हैं। तो देखिए, इन सभी चीज़ों के बारे में सरकार की तरफ से क्या अपडेट आया, इस सब चीज़ों पे हमसे काफ़ी सारा क्वेश्चन लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आपको हम इस बातों के लिए क्लियर बता दें कि सरकार को इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं है। सरकार को इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी भी तरीके से इन सब लोगों के लिए कोई अपडेट नहीं निकाला है। इस चीज़ों को जान लीजिए। क्यों? क्योंकि पुराने वार्ड सचिव तो केस किए हुए थे। इनका केस को सरकार ने यह कहते हुए टाल दिया कि यह केस में कोई दम नहीं है। चाहे उस केस को सरकार ने समझना कोई उचित नहीं समझा, क्योंकि वार्ड सचिव में थोड़ा सा अलग दूसरा मोमेंट हो गया था। नहीं तो वार्ड सचिव का जैसा मोमेंट बना हुआ था, उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि एक बिहार के मुख्यमंत्री क्या, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक को हिला देने की पावर था 1,10,000 वार्ड सचिवों में। और सभी लोगों का सदस्यता, जो सभी लोगों का जो संघ भी बन गया था। लेकिन इस संघ के ही कुछ यानी कि जो गणमान्य, जो शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के यानी कि कमी के कारण यह संघ में खलबली मच गई और यह संघ किसी भी प्रकार के कोई अंतिम तक कोशिश तक नहीं पहुंच पाए। और देख लीजिए, अब नलजल का जमींदाता, तो देखिए जो नलजल का जमींदाता है ना, वो नलजल को में इसीलिए जमीन दिए ताकि यह जो नलजल का ऑपरेट करने का काम करे, यानी कि नलजल को चलाने का काम करे, वो हमारे किसी न किसी परिवार के व्यक्ति को नलजल के चलाने का काम दे दिया जाएगा। चाहे दूसर का, यह भी कहीं कहीं पे हमने प्रलोभन देखा कि यह बात का भी प्रलोभन उनको था कि नलजल तो यह चलने वाला नहीं है, यह नलजल चलने वाला नहीं है। जो भी लोहा होगा, चाहे जो भी घर होगा, चाहे जो भी जिस प्रकार का जो भी यानी कि बन रहा है भवन, वो सारा हमको हो जाएगा। और इसका मोटर सारा चीज हमारा हो जाएगा और हम इसको रख लेंगे। यह बात को लेकर के भी कहीं कहीं से इनका उपदेश था। और उसके बाद देख लीजिए, पुराना अनुरक्षक, तो गांव में इस बात को लेकर के काफी मंथन पिछले के समय में हुआ था कि यह जो नलजल जो गड़ा गया, चलिए भाई आपके जमीन में नलजल गड़ा गया तो आप ही अनुरक्षक नहीं बनिएगा। गांव के लोगों ने बैठ करके इस बातों पे मसला दिए थे। और तब कोई अन्य लोगों का यानी कि जो हर एक व्यक्ति जो चीजों को सोचे थे उससे ठीक अलग होता चला जा रहा था। और यह अलग होने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे, तो वह नीतीश कुमार जी का सरकार निभा रहे थे। नीतीश कुमार जी के सरकार के मेहरबानी की बदौलत यह जो है ना नलजल हो, चाहे कि नलजल का अनुरक्षक हो, चाहे जमींदाता हो, चाहे वार्ड सचिव हो, यह सब लोगों को परेशान करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। और इन्हीं के बदौलत पुराना अनुरक्षक को भी अब जो है ना नए में किसी भी प्रकार से कोई बहाली देने का काम नहीं किए हैं। इन्होंने डायरेक्ट कह दिए कि नए वार्ड सदस्य जो बने हैं, जो नए वार्ड सदस्य बने हैं, उनके द्वारा ही सारा कार्यभार देखा जाएगा और वही अनुरक्षण की जिम्मेदारी उनको ही सौंपा जाएगा। चलिए, ये बात अलग है, ये सारा चीज दे दिया गया। लेकिन उनके साथ साथ पुराने वार्ड सचिव, पुराने जमींदाता, पुराने अनुरक्षक जो क्वेश्चन करते हैं, तो जान लीजिए यह कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं, यह बिहार सरकार का स्टेटमेंट है कि इन लोगों को कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है।
और जहां तक की आ रही है कि पुराने समय में जो कि 24,000 रुपया जो खाता पे भेजा जा रहा है, जो कि अब नए वार्ड सदस्य के खाता पे, तो इस पे भी जो बात चल रहा है कि यह 24,000 किसका होगा। तो कहीं कहीं से यह बात आ रहा है कि पुराना अनुरक्षक का होगा, पुराना अनुरक्षक को हम लोगों ने दे दिया है। कहीं कहीं पे यह बात आ रहा है कि नहीं, यह हमारा हुआ, हम लोग इसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस करवाएंगे। इस चीज़ों पे भी बात चल रहा है, लेकिन अभी तक इस चीज़ों पे भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट इसका रवैया नहीं दिया गया है। इसीलिए हम इस बातों पे कोई भी स्पष्ट जवाब हम इस पर नहीं दे सकते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब इस चीज़ों पे नहीं आया है। सरकार की तरफ से डायरेक्ट स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी नए वार्ड सदस्य बनेंगे अनुरक्षक की जिम्मेवारी संभालेंगे, और पुराने वार्ड सचिव को समाप्त करके नए तरीके से फिर नए वार्ड सचिव को यानी कि बहाली किया जाए, यानी कि ग्राम सभा मोमेंट बैठा करके, और पुराना अनुरक्षक की बहालिता को रद्द करते हुए नए अनुरक्षक की बहाल कर दिया गया है वार्ड सचिव के रूप में, सॉरी वार्ड सदस्य के रूप में। और उसके बाद नल जमीनदाता के ऊपर में सरकार की तरफ से कोई कोशिशें नहीं है। यहाँ तक कि जमीनदाता को तो कुछ दिन पिछल के ही वार्ड यानी कि ग्राम सदस्य की सरकार में, पिछल के सरकार में जो नल जल का जमीनदाता जो भी बने थे, उनसे जो है ना बिहार के राज्यपाल के नाम से, जो राज्यपाल के नाम से यह जमीन को लिखवा दिया गया था। कह दिया गया था कि आपको हर हाल में यह राज्यपाल के नाम से जमीन लिखना पड़ेगा जितना दूर में नल जल है। तो इससे बढ़कर के सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। अगर इसमें किसी लोग संघर्ष करना चाहते हैं तो जान लीजिए इतने बड़े वार्ड सचिव लोगों का जब ग्रुप था यह भंग करा दिया गया है। तो जान लीजिए पुराना अनुरक्षक लोग अगर यानी कि अपना संघर्ष साथी अपना ग्रुप बनाएंगे तो यह होने का संभव नहीं है। लेकिन आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जमीनदाता लोग मिलकर के सरकार के ऊपर केस करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिए, करके एक बार देखिए, सब लोग संघर्ष करके देखिए। लेकिन संघर्ष करने में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इससे हमारे हिसाब से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमारे पास जो जानकारी था वह हम आप लोगों के पास शेयर कर दिए। अगर इससे अलग हट करके अगर कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि और जो लोग परेशान हुए हैं उन लोगों को भी हम आपको इस जानकारी आपके माध्यम से हम दे सके। क्योंकि वे लोग काफ़ी लोग परेशान है, पुराना अनुरक्षक लोग, काफ़ी लोग जमींदार लोग जो जमीन दाता जो बने हुए हैं, जो नल जल को बनाने के लिए जो अपना जमीन दिए हुए हैं, जिनका यानी कि लालसा था, इच्छा था कि नल जल चलाने की जिम्मेवारी हमको दे दिया जाए, या नल जल जो खत्म हो जाएगा नहीं चलेगा तो उसका सारा इक्विपमेंट सारा सामान हमको मिल जाएगा। तो इन सब लोग भी काफ़ी परेशान है। वार्ड सचिव जो कि इस बातों के लिए परेशान है कि इन्होंने 4 साल 5 साल पुराने समय में 5 साल तक इन्होंने फ्री में अपने सरकार को सर्विस दिया और इनको 1 भी रुपया मानदेय तक नहीं दिया गया। और इन लोगों को यह भी आशा था कि संविदा कर्मी के तौर पे हम लोगों को अस्थायी रख लिया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई अस्थायी इनके ऊपर नहीं आया। तो सरकार के तरफ से कहीं ना कहीं ये सब लोग परेशान है। अगर आप लोग अपनी मांग को रखना चाहते हैं तो अगले स्टेप अगर आपका है कोई बचा हुआ तो कोर्ट का दरवाजा बचा हुआ है, ना कि सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं बचा हुआ है। अगर आप लोग लड़ना चाहते हैं तो कोर्ट के माध्यम से सरकार से लड़ सकते हैं, नहीं तो दूसरा का कोई माध्यम नहीं है। तो धन्यवाद। मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस प्रकार से पंचायती राज विभाग से रिलेटेड जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।